तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पद परिचय की। पद परिचय जो है ये क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और पद परिचय में जो है पदों का परिचय किया जाता है। ग्रामर का अगर आपने पद परिचय सीख लिया तो आप हिंदी व्याकरण का बहुत कुछ सीख जाएंगे। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट व्याकरण में जो कुछ है वो पद परिचय ही है और इसी में बच्चों को दिक्कत भी होती है। तो ये जो पद हैं एक्चुअली शब्द ही होते हैं। क्या होते हैं ये शब्द? तो शब्द में और पद में अंतर केवल इतना है कि अगर कोई शब्द बिना किसी वाक्य के आए तो वो शब्द होता है, लेकिन अगर वही शब्द वाक्य में आ जाए तो उसको हम पद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाल गोविंद भगत साधु थे। इसमें साधु शब्द है, मान लीजिए। तो ये जो साधु शब्द है, अगर इसको हम केवल ऐसे ही बोलें साधु, साधु का मतलब सेंट, साधु का मतलब सेंट, तो अब ये शब्द है, लेकिन इस वाक्य में आ गया तो ये हो गया पद। क्यों पद क्यों हो जाता है? क्योंकि व्याकरण के नियम उस पर लागू हो जाते हैं। वो संज्ञा बन जाएगा, सर्वनाम बन जाएगा, उसको विशेषण कहा जाएगा, क्रिया विशेषण कहा जाएगा, क्रिया हो जाएगा, तो नियम जो है वो उस पर लागू हो जाते हैं, इसलिए इसको पद कहते हैं। ये जो पद हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सबसे पहले होता है संज्ञा, संज्ञा के बाद फिर सर्वनाम, सर्वनाम के बाद विशेषण, विशेषण के बाद क्रिया। इन 4 को हम एक ग्रुप में रखते हैं, इनको हम बोलते हैं विकारी शब्द। क्या बोलते हैं? विकारी। विकारी शब्द या विकारी पद। विकारी पद से मतलब ये है कि ये जो इनमें चेंज आता है वाक्य में, ये लिंग वचन काल के अनुसार बदल जाते हैं। इनका रूप परिवर्तनशील है, इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है अगर हम थोड़ा बहुत काल में चेंज करें या फिर लिंग के हिसाब से या वचन के हिसाब से। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए सर्वनाम है वह। अब प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे? वे। रूप बदला कि नहीं? इसी तरीके से मान लीजिए यह, प्लूरल के क्या होगा? ये। क्रिया का एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए सीता है, सीता के लिए आएगा खाती है, और राम के लिए क्या आएगा? खाता है। तो मान लीजिए कर्ता संज्ञा, कर्ता जो है प्लूरल है, लोग है, मान लो लोग, तो क्या आएगा? खाती है, खाता है? नहीं, लोग खाते हैं। तो देखिए वचन के हिसाब से क्रिया चेंज हो रही है। तो जो चेंज होता है, विकार माने चेंज, विकार माने परिवर्तन। तो इस परिवर्तन को ही तो इन चारों पदों में जो है विकार उत्पन्न होता है, चेंज होता है, इसलिए इनको विकारी कहते हैं। इसके बाद आगे जो है आते हैं अविकारी शब्द, ये भी 4 हैं। तो पांचवा इसके कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके बाद हम पांचवा है क्रिया विशेषण। छठवें नंबर पे आता है तुम्हारा संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय। 7वें नंबर पे आता है समुच्चय बोधक। और 8वें नंबर पे आता है विस्मयादि बोधक। इनको हम कहते हैं अविकारी। इनको क्या कहते हैं? अविकारी, या अव्यय भी कहते हैं शॉर्ट में, अव्यय। अव्यय कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के। तो इनके बारे में डिटेल तो मैं, मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ इनका डिटेल में समझाना नहीं है, मेरा पर्पज़ है आपको प्रैक्टिस कराना, क्योंकि अब एग्ज़ाम पास में है तो आपको प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। बाकी कहाँ से आएंगे? बाकी आएंगे आपकी बुक में से, तो बुक से ही हम प्रैक्टिस करते हैं। तो मान लीजिए चैप्टर है आपका एक कहानी है, अभी इस चैप्टर की हम प्रैक्टिस करते हैं। आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बुक से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि संभावना इस बात की ज़्यादा है कि बुक के ही सेंटेंस आएंगे। अब मान लीजिए पहला देखिए, पहला जो है वर्ड वो है जन्मी। तो अब जन्मी का अगर आ जाए पद परिचय दीजिए, जन्मी, तो जन्मी है क्या? ये एक्चुअली क्रिया है। क्या है? क्रिया। तो सबसे पहले लिखेंगे क्रिया। अब क्रिया है तो किस प्रकार की? सकर्मक या अकर्मक? तो ये अकर्मक क्रिया है।
अकर्मक क्रिया। अब क्रिया विकारी शब्द है तो लिंग जरूर होगा। जन्मी माने स्त्रीलिंग, जन्मा होता तो पुल्लिंग होता, स्त्रीलिंग। वचन जन्मे होता तो बहुवचन होता, जन्मी है तो एक वचन। तो ये हो गया जन्मी का पद परिचय। क्रिया अकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, एक वचन। अब सकर्मक है अकर्मक, इसको हम कैसे पहचानेंगे? देखिए इसका एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। अगर किसी को ये समस्या है कि कोई क्रिया सकर्मक है अकर्मक हम कैसे पहचानते हैं, तो देखिए परिभाषा पे जाएंगे तो दिक्कत है। परिभाषा तो ये कहती है कि भाई जिसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता वो अकर्मक, जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक। व्यवहारिक रूप में हम ये इस तरीके से पहचानते हैं कि किसी क्रिया में क्या या किसको लगा के प्रश्न करो, लगाकर प्रश्न किया जाए, यदि उत्तर मिलने की संभावना भी हो, यदि उत्तर मिलने की संभावना हो तो सकर्मक, और उत्तर मिलने की संभावना ना हो तो अकर्मक। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए है खाना, आप क्या लगा के प्रश्न करो, क्या खाता है या क्या खाया, उत्तर आएगा कुछ ना कुछ, रोटी खाई, चावल खाया, डोसा खाया, इडली खाया, तो उत्तर मिलने की संभावना है, इसका मतलब ये क्या है, सकर्मक। अब मान लीजिए हंसना, क्या हंसा, इसका कोई उत्तर नहीं होता, क्या हंसा, किसको हंसा, नहीं, तो ये क्या है, अकर्मक। ऐसे रोना, क्या क्या रोता है, नो आंसर, अकर्मक। मान लीजिए साफ करना, क्या साफ करता है, आप कह सकते हो कमरा साफ करता है या फिर किचन साफ करता है, तो ये उत्तर मिलने की संभावना है, तो ये क्या हो गया, सकर्मक। पीना, क्या पीता है, कह सकते हो पानी पीता है, दूध पीता है, तो ये क्या है, सकर्मक। तो ये सकर्मक अकर्मक इस तरीके से हम व्यावहारिक रूप में पहचानते हैं, परिभाषा नहीं, ये एक मोटे तौर पर ये प्रैक्टिकल वे है कि हम किस तरीके से सकर्मक कर्मक क्रिया को पहचानेंगे। तो अगला देखते हैं अब मध्य प्रदेश। अब ये मध्य प्रदेश क्या है, जन्मी तो मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है ये स्थान का नाम है, नाम है स्थान का, इसका मतलब संज्ञा हुई। संज्ञा है तो किस प्रकार की संज्ञा है, नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब संज्ञा है विकारी शब्द तो लिंग वचन बताना पड़ेगा। मध्य प्रदेश स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, पुल्लिंग है। एक वचन है या बहुवचन, एक वचन है। इसमें कारक भी देखना पड़ेगा, मध्य प्रदेश के, अब यहाँ के लगा है, इसका मतलब कौन सा कारक है, संबंध कारक, काकी के। अगर आपको कारक के बारे में समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कारकों पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बाद फिर आता है भानुपुरा। भानुपुरा, अब ये क्या है, ये भी नाम है, वो स्टेट का नाम था, ये गांव का नाम है, तो भानुपुरा सेम हो जाएगा, संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, एक वचन है, और भानुपुरा, बस इतना ही। गांव, गांव का अगर पद परिचय कराया जाए तो ये भी संज्ञा है। संज्ञा के अलावा लेकिन गांव किस प्रकार से, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि इसमें हम ये पता नहीं चल रहा कौन से गांव है, केवल गांव से पद की बात कर रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा, गांव पुल्लिंग होता है, एक वचन है। और गांव के बाद क्या लगा है, देखो में, अब में का मतलब अधिकरण कारक। इस प्रकार से अगर आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, किताब से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो लिख लिख के आप ओरल भी कर सकते हैं। अब लेकिन है, अब लेकिन जो है दो वाक्यों को जोड़ रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय हुआ। मेरी है, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम हुआ, संबंध कारक हुआ इसमें।
इसके बाद यादों, याद क्या है? भाववाचक संज्ञा है, एक बहुवचन है, संबंध कारक है, यहाँ पर का आ गया। सिलसिला, ये भी भाववाचक संज्ञा है। शुरू होता है, ये क्रिया है। अब क्रिया है तो किस प्रकार की क्रिया है शुरू होना? अब सवाल लगाइए, क्या क्या लगा, क्या शुरू होता है? तो आप कह सकते हो कुछ भी। सिलसिला शुरू होता है, ऐसा उत्तर आ रहा है, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी पद परिचय सीख जाएंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। धन्यवाद।